गण आप सभी का हमारे विद्यालय प्रांगण में स्वागत है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी कीमती समय निकालकर हमें हमारे इस विद्यालय को देने आए हैं। हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं। और अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है, ये कहावत बहुत पुराना है और चरितार्थ भी है। सही में एक चना से अगर हम किसी घड़े में मारेंगे तो घड़ा कभी नहीं फूटेगा, लेकिन एक साथ कई चने से मारेंगे तो घड़ा फूट जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सफलता हमें एक दूसरे के सपोर्ट से मिलती है, अकेले कोई भी कुछ विकास नहीं कर सकता है। और एक कदम आप आगे बढ़ाइए, एक कदम हम शिक्षक गण आगे बढ़ाते हैं और उसी में हमारे बच्चे भी कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को बताते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय प्रांगण में हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षकों का बिल्कुल इंतजार नहीं करते हैं और चेतना सत्र को इतना अच्छे ढंग से, सुसज्जित ढंग से वो तैयार करते हैं और हमारे आने तक में वो चेतना सत्र शुरू भी कर देते हैं। ये जवाबदेही को दर्शाता है कि बच्चे जो है अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, अपनी जवाबदेही को समझ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि आज यदि हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो कल मेरा उज्जवल भविष्य नहीं बनेगा। तो ये कौन बच्चे कर रहे हैं? वो बच्चे जो कि ये सब सोच पा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि उनके सोच, उनका अभी दिमाग उस स्तर पे डेवलप नहीं हो पाया है। उम्र, हाइट, लंबाई बड़ी हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि सबका दिमाग भी एक जैसा हो। और आज उसी थीम पर हम चर्चा करेंगे, समावेशी शिक्षा। इसका मतलब होता है कि हमारा हर बच्चा महत्वपूर्ण है, हमारा हर बच्चा अनमोल है। आप सबसे एक सवाल करना चाहते हैं कि हमारे हाथ की उंगलियां, यानी आपके अपने हाथों की उंगलियां भी देखिए, क्या बराबर है? उंगलियां बराबर है? नहीं है। लेकिन क्या इन उंगलियों की जरूरत है या नहीं है? इन उंगलियों की जरूरत है हम सबों को इन उंगलियों की जरूरत है। उसी प्रकार हमारे प्यारे नन्हे बच्चे भी एक समान नहीं होने के बाद भी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए अनमोल है। और माता पिता होने के नाते हर कोई चाहते हैं कि हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य हो। और अब जितना आपके पास जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत भी करते हैं अपने बच्चों पे। यदि किन्हीं का बच्चा थोड़ा पीछे रह जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि थोड़े अभिभावक जागरूकता की कमी होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से आप उस लेवल तक अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक कहानी हम आपको बताते हैं। एक इस तरह का आंगन था, वहां 2 पेड़ उगे हुए थे। एक पेड़ धूप में उगा हुआ था कि उसको पर्याप्त रोज धूप मिलता था। दूसरा पेड़ जो उगा था वो कोना में छांव में उगा था। तो छांव में जो पेड़ उगा था और जो धूप में था, धूप वाला पेड़ जो है वो अपना नियमित स्तर पर बढ़ रहा है, रोज उसको धूप मिल रहा है। जानते ही है कि पेड़ पौधों को धूप कितनी जरूरी होती है, क्योंकि उन्हीं से वो भोजन तैयार करते हैं। यदि पेड़ पौधों को धूप नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे। 2 तरह का पेड़ था, एक धूप में और एक छांव में। उस घर के जितने भी सदस्य थे उन्होंने देखा कि जो धूप में पेड़ है वो काफी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो उसे और ज्यादा पानी देंगे, खाद देंगे तो वो और आगे बढ़ेगा। लेकिन उस घर के सदस्य जो है, जो कि कॉर्नर में छांव में जो पौधा था उसको क्या किया, सब नेग्लेक्ट किया, उसको इग्नोर किया, उसको अनदेखा किया, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक कहानी सेट कर लिया कि इस पौधे में मेहनत करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये अंततः क्या होगा, ये मर ही जाएगा या किसी तरह करके एकदम लकड़ी जैसा बनेगा, ये हमें फल फूल कुछ देने वाला नहीं है, तो इसमें दिमाग लगाना क्या है, उसको छोड़ दिया। लेकिन उस घर के जो मेन मुखिया थे, जो गार्जियन थे, जो अनुभवी थे, उन्होंने क्या किया, वो धूप वाले पौधे में पानी तो देते थे, लेकिन रोज रोज वो छांव वाले पौधे में भी पानी देते थे। उनके रोज रोज प्रयास से जो धूप वाले पौधे थे वो पहले बड़े हुए, लेकिन जो छांव वाले पौधे थे रोज पानी मिलने की वजह से वो भी धीरे धीरे हरा भरा होकर के बड़ा हो गए। और जब बड़ा हो गए तो वो सबसे सुंदर फूल दिए, जिनसे कि पूरा घर प्रांगण उनका खुशबू से महकने लगा। फल भी बहुत अच्छा वो पेड़ दिया। तब जाके वो अभिभावक जो हैं अपने परिवार के सदस्यों को समझाते हैं कि आपने जो धूप में पेड़ था उन्हें कम देखभाल की भी जरूरत थी, तो वो क्या हुआ कि आगे बढ़ जाता, लेकिन जो छांव में पौधा था उन्हें रोज प्रत्येक दिन देखने की जरूरत थी, उन्हें सेवा करने की जरूरत थी। अगर आप लोग यही हम भी छोड़ देते तो ये आज इतनी खूबसूरत जो पेड़ हैं वो देखने को नहीं मिलता। तो उस अभिभावक ने अपने परिवार के सदस्यों को समझाया कि हमारे बच्चे भी ऐसे होते हैं, किन्हीं को कम देखभाल की जरूरत होती है तो किन्हीं को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनको ज्यादा देखभाल की जरूरत है वो मेरा कमजोर है और वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे तो सभी बढ़ सकते हैं,
लेकिन ये जो छोटा पौधा होता है उसे ज्यादा खाद पानी की आवश्यकता होती है। एक बार पेड़ बड़ा हो जाएगा तो क्या उस बड़े पेड़ को खाद पानी की आवश्यकता होती है? आप लोग बड़े बड़े जो पेड़ है उसको खाद पानी देते हैं, लेकिन जो खेती करने जाते हैं तो उन्हें देखिए, उन्हें छोटा से बड़ा करने में कितना मेहनत लगता है। तो उसी प्रकार हमारे प्राइमरी विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि आपके फसल के जैसे हैं, जो कि वो छोटा पौधा है। उन्हें जितने अच्छे से खाद पानी दीजिएगा, आपका वो उतना ज्यादा स्वस्थ पेड़ बनेगा और आपके जीवन को उज्जवल बनाएगा और खुद के जीवन को भी उज्जवल बनाएगा। तो हमारे जो हर बच्चा यहाँ समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है कि कोई बच्चा अगर एक हाथ है, नहीं है, किसी का आंख नहीं है, या किसी कोई कान से नहीं सुन पाते हैं, जिन्हें हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं, कोई क्या होता है कि पैर से विकलांग होते हैं, उन सारे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ, जो कि सामान्य बच्चे हैं, जिनको ऊपर वाले ने पुरस्कार के तौर पे सब चीज पूरे अंग को स्वस्थ देकर भेजा है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सामान्य बच्चा। उन सामान्य बच्चों के साथ उस दिव्यांग बच्चों को बिठाकर एक साथ पढ़ाने के लिए कहा जाता है, ताकि बच्चे जो है वो हीन भावना का शिकार ना हो और उन्हें ये ना लगे कि हमारा समाज, हमारे शिक्षक, हमारे दोस्त हम लोगों से क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन बच्चों के दिमाग में ना आए। इसीलिए इस समावेशी शिक्षा को हर विद्यालय में लागू किया गया है, ताकि वो बच्चे अच्छे से सभी के साथ मिलकर पढ़े और समाज के तौर तरीकों को वो सीखे। और साथ में ये जो मीटिंग रखा जाता है, इस मीटिंग में उनके अभिभावकों को ये समझाया जाता है कि आपके बच्चे किसी भी स्तर से कमजोर या कम नहीं है, बल्कि उन्हें ज्यादा देख रेख की जरूरत है। यदि उस पौधे की तरह, उस माली की तरह, उस अभिभावक की तरह आप सभी अभिभावक हो जाएं, आप ये मत सोचिए हम कितना भी मेहनत कर रहे हैं मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है कि आपकी मेहनत का धीरे धीरे उस पर असर होता है। कुछ चीजें होता है कि तुरंत, हमारी क्लास में भी होता है, हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, कोई बच्चा झट से समझ जाता है, आंसर बता देता है। किसी बच्चे को क्या होता है, उसे एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना होता है, किसी को गीत के माध्यम से पढ़ाना होता है, किसी को खेल के माध्यम से पढ़ाना होता है। सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाना तो होता है, क्योंकि ये समावेशी शिक्षा दे रहे हैं। हम बच्चों को छांट नहीं सकते हैं कि ये तेज बच्चा है, इसको छांट करके अलग कर दिया और उसको आगे बढ़ा दिया, और जो कमजोर बच्चा है उसको सबको एक पास रख दिया। उससे क्या होगा कि वो बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, वो अपना मेहनत करना छोड़ देते हैं। जब सब साथ में मिलकर बैठते हैं सामान्य बच्चों के साथ, तो उन्हें लगता है मेरे दोस्त जब आगे बढ़ सकता है तो हम और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपके विद्यालय में कुछ बच्चे अगर कमजोर नजर आते हैं, ठीक है, तो उनके पीछे वही रीजन है कि उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और आप ध्यान दीजिए। आप लोग नहीं दे पाते हैं तो आप उनको ट्यूशन प्रोवाइड कराइए। जो आपके गांव में पढ़े लिखे लोग हैं उनसे जाकर अपील कीजिए, बोलिए कि मेरे बच्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप लोगों को ध्यान क्या देना है, बच्चे को नियमित विद्यालय भेजिए। कई बच्चे को हम देख रहे हैं जो काफी तेज था, पिछले सत्र में वो प्रथम श्रेणी से पास किया था, लेकिन इस बार उनके माता या उनके जो पिता हैं बच्चे को विद्यालय भेजने में रुचि नहीं दिखाते हैं, तो वो बच्चे धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। और एक बच्चा को तो बार बार कहते हैं कि नोमान को आप लोगों के सामने उनको सम्मानित भी किए हैं, और वो बच्चा हमारे पूरे विद्यालय के लिए एक आदर्श बना हुआ है। आज तक वो जो साल 6 महीना बीतने लगा 5 में आने से, एक दिन भी वो बच्चा छुट्टी नहीं किया है। वो सिर्फ एकमात्र बच्चा है, उसको तबीयत खराब भी हुआ, लेकिन वो बोला कि हम दवाई खाएं। बोलने से क्या फायदा मैम, भविष्य तो मेरा है ना, भविष्य तो हमको ना बनाना है मैम। अगर आज हम संघर्ष नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी बीमारी से डर जाएंगे, तो कल हम अपना भविष्य कैसे लिखेंगे। हमारे माता पिता जितना जानते हैं उतना हम पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो हमें समझाते हैं उससे हमको यही समझ में आया कि हमें रोज विद्यालय आना चाहिए। अगर हमें तबीयत भी खराब है, पहले हम दवाई खा के घर पे सोएंगे ही ना, आ करके यहाँ 2 घंटा हम क्लास कर लेंगे। अगर अच्छा नहीं लगा, पूरा एकदम को तबीयत पूरा खराब लगने लगेगा, तो आप भी हमारे माता, शिक्षक, हमारे अभिभावक की तरह हैं। हम आपको कहेंगे आप तुरंत हमें छुट्टी दीजिएगा, लेकिन जब आने के बाद हमें ठीक लगता है तो हम क्यों जाए घर। और उस स्थिति में भी वो बच्चा एकदम एक्टिव रहता है और सारा काम को बहुत बखूबी से संभालता है, इसलिए वो हमारे विद्यालय का प्रधानमंत्री भी है। और भी बच्चियां सब है, लेकिन उनका तबियत वगैरह उतार चढ़ाव आता है, अपने दिमाग को उतना कंट्रोल नहीं कर पाया, उस चीजों को अपने आप को समझा नहीं पाया है कि उसके भविष्य के लिए क्या जरूरी है। संघर्ष तो सभी कर रहे हैं, सब बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हम रोज आए, लेकिन क्या होता है वो अपने आप को उस चीज में बांधे नहीं पाते हैं।
तो जब बार बार सोचेंगे, आप लोग मेहनत करेंगे, हो सकता है नुमान के दोनों भाई पढ़े हैं, वो भी वहाँ समझाते हैं, इनके भाइयों का भी हो सकता है योगदान हो। उसी प्रकार आपके सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। जैसे ये आती इनके जो बच्चे हैं सफीउल्लाह, रहमतुल्लाह, आता रोज ही बच्चा, धीरे धीरे उन पे जो है एकदम कमजोर था, धीरे धीरे उस पे अब सुधार देखने को मिलता है, चंचलता आ रहा है। और आपका क्या बोलता है, वसीम है, अयान है, अयान बच्चा तो देख बोले अभी दिव्यांग बच्चा के बारे में, तुम्हारा अयान भी जो है वो थोड़ा सा पैर से दिव्यांग है। उन्हें समझाते हैं कि बेटा बाकी सामान्य बच्चों को ज्यादा नंबर लाना होगा, ज्यादा संघर्ष करना होगा, तभी उसको नौकरी या सफलता मिलेगी। और आपको क्या होता है कि सरकार इसमें आपको 50% 60% का छूट दिया होता है। यदि आज आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये मौका आपको नहीं मिलेगा। तो हर कोशिश करते हैं बच्चे के दिमाग को समझाने की कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपके माता पिता, आपके समाज, आपका पढ़ाई सब बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो आपकी ये मैडम भी अकेले पढ़ जाएगी, और अकेले पढ़ते पढ़ते हम तो विद्यालय तक ही ना देख रेख करेंगे, एटलीस्ट लास्ट में बच्चे तो आपके पास ही जाते हैं ना। यदि वो गंदा, मैला, कुचैला रोज नहीं आएगा तो एक अकेले या हम 3 शिक्षक मिलकर क्या ही कर सकते हैं। आप लोग एक थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाइएगा, एक एक कदम आगे बढ़ाइएगा, तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा जरिया बनता है आपके बच्चे को भविष्य बनाने के लिए। तो आप सभी से बस यही अनुरोध है कि आप जिस तरह से अपने बच्चे को प्रतिदिन भेजते हैं, नहला धुला करके उन्हें साफ सुथरा भेज रहे हैं, उन बच्चों की तलाश किया जा रहा है जिनके अभिभावक अपने बच्चे पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए शिक्षा विभाग या विद्यालय परिवार आपको एक क्या बोलता है सम्मान दिलाने की योजना भी बना रही है। लेकिन वाकई में यदि बच्चे डिजर्व करेंगे तभी आपको मिलेगा, और जब आपको मिलेगा तो आपको वाकई में गर्व होगा कि हमने बच्चे का विकास किया, बच्चे के भविष्य निखारने में उनकी मदद की, तब जाके आज ये सम्मान मिला। और एक बात सुनिए, आज यदि आप अपने बच्चे को हाथ पकड़कर विद्यालय तक पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पे जब वो बच्चे सफल होंगे वो आपके हाथ पकड़कर वो कहेंगे मम्मी पापा आज आप पर हमें गर्व है, क्योंकि आज हमें नहीं पढ़ाए होते तो ये मुकाम मुझे हासिल नहीं होता। अब मेरे कष्टों को आपने समझा, उस समय मेरे सारे अभी आने वाले कष्टों को आपने हर लिया, अब आप निश्चिंत रहिए, आपके लाइफ में एक भी कष्ट दुख आपको होने नहीं देंगे। आपका ये बेटा या आपकी ये बेटी आपको सब दिन अच्छे से संभालेगी। वो हाथ पकड़ के जिस दिन आपको कहेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा गर्व होगा। कोई भी चीज हमें झट से देखने को नहीं मिलता है, उसके लिए एक लंबे समय की जरूरत होती है। धीरे धीरे कोई चीज जो है एक मुकाम तक पहुंचता है। यदि हम चाहेंगे झट से, अभी हम उसको ट्यूशन दिए या अभी हम रोज विद्यालय भेज रहे हैं, हमारे बच्चा में कुछ चेंजेस नहीं मिल रहा है, चेंजेस तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो चेंजेस आपके नजरें देखना चाहती है उस चेंजेस के लिए उसे युवा अवस्था में आना होगा, उन्हें बड़ा होना होगा। धीरे धीरे उसके अंदर के जो आचरण है, वो व्यवहार है, वो आप जब फील कीजिएगा, महसूस कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपको खुशी होगी और आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। तो मुझे इतना खुशी होगा कि एक शिक्षक होने के नाते हम अपना कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छा किए हैं। ऊपर वाले को जो आशीर्वाद या रहमत बरसानी होगी वो बरसाएंगे, लेकिन फायदा तो आप लोगों को ही होगा। ये गरीबी दूर होगी, आपके बच्चे में चमक आएगा, बच्चे को समाज से लेके पूरे देश में सम्मान मिलेगा। वो अपनी किसी भी बात को किसी भी कार्यालय में जा करके आसानी से रख सकते हैं। कोई भी उन्हें कुछ भी बोले तो वो झट से आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि अपने माइंड से उसे तर्क वितर्क करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर निष्कर्ष में पहुंचेंगे। और जिस दिन ये करने लगा उस दिन आप लोगों की गरीबी निश्चित तौर से दूर होगी। जो आप ज्यादा मेहनत करते हैं और उस मेहनत के हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो उसका बस एक ही रीजन है और वो है अज्ञानता। आपके माता पिता हो सकते हैं कि किसी मजबूरी की वजह से आपको शिक्षा नहीं दे पाए। शिक्षा नहीं दे पाने के कारण सिर्फ पैसा नहीं होता है, बल्कि जागरूकता की कमी भी होती है। क्योंकि पैसा की कमी सरकार जब हम ये देश में लागू हुआ तो सरकारी विद्यालय आज से नहीं बहुत पहले से है, और आज से बेस्ट पहले भी पढ़ाई होता था और अभी भी है। अब सभी शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं आपके बच्चों में, बशर्ते है आप अपने बच्चों को घर पे मत रखिए। आपको लगता है एक दिन मेरा बच्चा नहीं जाएगा तो थोड़ी भूचाल हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन उसको पूरा दिन खाना मत दीजिए, तो बताइए क्या उसको कमजोरी होगा या नहीं होगा? पूरा दिन उसको अगर खाना नहीं देते हैं तो क्या आपका बच्चा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ये पढ़ाई भी एक तरह से भोजन है। अगर वो एक दिन नहीं खाएगा, एक दिन नहीं आएगा, तो क्या उसको वो पढ़ाई में कमजोर होगा कि नहीं होगा? पढ़ाई में कमजोर होगा ना। उसी कमजोरी को जब बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे की
आप देख लीजिए स्थिति कि वो सही नहीं है तो आके एक बार इंफॉर्मेशन कर दीजिए, एक बार हमें आके बता दीजिए, स्वतः हम छुट्टी देंगे और दूसरे दिन उस चीज को कवर कर देंगे। किनको दीजिएगा? देही वाला बच्चा है या नहीं? देखने से लगता है कि नहीं लगता है? एकदम समय पे 9 बजे आ जाने के साथ एकदम एक्टिव रहता है और इसका हर हमेशा तारीफ होता है, क्योंकि ये चीजों को ना बहुत ध्यान से सुनता ही नहीं है, बस इसको याद रखता है। पे लाने का प्रयास करता है और अभी पीयर लर्निंग क्लासेस भी चलाई जाती है, जिसमें कई बच्चे जो है वो जो बोले ना विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन्हें टाइम दे करके पढ़ाते हैं। तो इन सारे बच्चों के नाम पे आपकी ताली जो है इसका मनोबल बढ़ाता है। एक जोरदार ताली लगा दीजिए मेरे बच्चे के लिए, जोरदार, बहुत। सबसे ज्यादा कंजूस जो है वो हमारी ये चाची है, तालियों बजाने में इनको आफत है। बताइए, बात ये कहना चाहेंगे, आप में से इतने आदरणीय अभिभावकगण कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं को विद्यालय से संबंधित आपके बच्चों से अकॉर्डिंग कोई परेशानी है? आपके बच्चे घर जाते हैं तो विद्यालय के बारे में क्या अच्छी या बुरी बातें बताते हैं, वो आप इस मीटिंग में रख सकते हैं। क्या कोई सवाल आपके पास है? नहीं है। क्या आपको आपका विद्यालय अच्छा लगता है? आपकी सबकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आपको आपका विद्यालय अच्छा लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना अच्छा से ताली तो कस के बजाइए आप लोग। आपको आपका ये जो विद्यालय है तो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। आपका बच्चा आता है रोज पढ़ने, स्कूल से घर जाता है, तो आप अपने विद्यालय से खुश हैं? खुश। कितना? बहुत खुश। बच्चा लोग सब खुश है? खुश। आप लोग खुश हैं? आप लोग को आपका विद्यालय कैसा लगता है? बढ़िया। अरे चाची बोल रहे तो भाग कहाँ रहे हैं? कभी कभी आप लोग समय निकाल कर ना चेतना सत्र देखने के लिए आइएगा, ठीक है? उसमें आप लोग एक नजर दौड़ाइएगा अपने बच्चे और बाकी बच्चों पे, जो कि सभी साफ सुथरा आते हैं। अब शायद ही बिरले कोई बच्चा ऐसा होता है जो नाश्ता करके नहीं आता है, क्योंकि मेरा विद्यालय चेतना सत्र में सबसे पहला सवाल यही होता है, मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप? सभी एक साथ बोलते हैं बहुत अच्छे मैम। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ने नाश्ता करके कर लिया है? सब एक साथ बोलते हैं यस मैम। उसमें फिर सवाल करते हैं कि जो नहीं किए हैं वो हाथ खड़ा कीजिए। किसी किसी दिन एक भी हाथ खड़ा नहीं होता है और किसी किसी दिन 1-2 बच्चे का हाथ खड़ा होता है, तो उन्हें बुलाते हैं और उन्हें पूछते हैं आप नाश्ता करके क्यों नहीं आए हैं? तो वो कहते हैं मेरे घर में भोजन नहीं था, मम्मी ने पकाया नहीं था। तो बोले चलिए 100 दिन में एक दिन होता है, लेकिन आप लोग अपने घर में भूजा हुआ चूड़ा, सत्तू या कच्चा चूड़ा रखिए और दूध में डाल करके बच्चे को खाने के लिए दे दीजिए, ताकि आपके बच्चे, बहुत गर्मी करता है, देखिए आप लोग को अकबकी लग रहा है ना, और मेरे बच्चे को इसमें ही संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ बैठ के 12 बजे से पहले उसको भोजन मिलेगा क्या? नहीं ना मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप सत्तू, चूड़ा, भुंजा चूड़ा, रात का बचा हुआ रोटी, कुछ भी बच्चे को खिला दीजिए। तो जिस तरह से मेरा साथ दे रहे हैं, अगर इस तरह का साथ आपका बरकरार रहा तो मेरा ये अनुभव है, मेरा ये वादा है, आपके बच्चों का भविष्य बहुत ही सुनहरा और चमकता हुआ होगा। बस इसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। कोई हम आज काम कर लिए और कल अगर हम उसे छोड़ देते हैं या आसक्त कर देते हैं, फिर आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन उगता है, यदि वो उगना छोड़ दे, वो आलस करने लगे, तो सोचिए इतने सारे जो जन सैलाब है, क्या हम लोगों को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा? क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो हमें अपनी प्रकृति यानी सूर्य से भी ये सीखने की आवश्यकता है कि कोई भी काम रोज होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। परिस्थिति कभी कभी होती है खराब, हमेशा वो खराब नहीं रहती। और खासकर छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तो एकदम वो स्वतंत्र रहते हैं, उसको उतना ज्यादा परिस्थिति परेशान नहीं करता है, उसको अपना बहाना परेशान करता है। यही अनुरोध है कि आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, साथ पे साथ देते जा रहे हैं, आगे भी ऐसा करते रहिएगा। और अपने बच्चे का ध्यान आधा घंटा उसके लिए अपने बेशकीमती समय निकाल कर आधा से 1 घंटा सुबह जरूर खर्च कीजिएगा। जब आप उस पर समय खर्च कीजिएगा तो कल दिन वो भी अपना कीमती समय आपके ऊपर खर्च करेंगे। और यहाँ से आप हम अपनी बातों को विराम देते हैं और आप सभी को अपने अपने जगह जाने के लिए
आपकी इच्छाओं पे छोड़ते हैं, ताकि अगर आप जाना चाहें तो आप अपने अपने घर जा सकते हैं। और हमें जो समय दिए हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती था। बस हर मीटिंग में इसी तरह आइए और हंसता हुआ चेहरा लेकर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।